Hello everyone, this is me Kalsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss a very important topic, that is aggression in child or aggression in children. So उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और उसमें भी ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि व्हाई इज माई चाइल्ड सो अग्रेसिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल ये अग्रेसिव बिहेवियर जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा, बच्चे टेंट्रम शो करते हैं और इस बिहेवियर की वजह से मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि अग्रेशन वो क्यों शो करते हैं और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। सो चलते हैं उससे पहले अग्रेशन की तरफ कि अग्रेसिव बिहेवियर, देखिए अग्रेसिव बिहेवियर जो है ना वो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। कोई प्रेशर होगा, कोई थ्रेट होगा, कि कोई खौफ ज़्यादा मीडिया की वजह से हो रहा है, जो हम स्क्रीन टाइमिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा पीयर्स प्रेशर की वजह से होता है। इसकी वजह से बच्चे जो है ना वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। सो इन सब कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे करना है, इनके बिहेवियर को कैसे जांचना है, ये मैं आपको सब बताऊंगी। अब बात करते हैं कि प्रेशर या इन्वायरमेंटल थ्रेट्स जो हैं वो रीज़न फॉर अग्रेशन क्या हो सकता है। बच्चे या तो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप उनको वो नहीं करते, या बच्चे बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, आप उसको जल्दी खाना नहीं देते। बच्चे को कोई टेंशन्स हैं जिनके बारे में आप, या बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, प्रेशर उस पर बहुत है स्टडीज़ का, ये वो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बच्चे में अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चा छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस फ्रॉम सराउंडिंग, और साथ में वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर आपके घर में कोई ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं तो बच्चा भी वैसे ही हो जाएगा। तो हम अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अपने बच्चे के ट्रिगर पॉइंट्स को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। ट्रिगर पॉइंट्स होता है कि जिस वजह से गुस्सा उसको आता है। उसके अलावा आपने एक गुड मॉडल देना है उसको, बिहेवियर का अच्छा बिहेवियर करके दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा आपने उसको प्रिडिक्टिव वे बताना है कि जब भी आपको गुस्सा है आपने पानी पी लेना है, ठीक है। उसका स्क्रीन टाइम कम कर दें, उसको पॉजिटिव बिहेवियर का प्रेज करें, उसको रिवार्ड दें, रीइंफोर्समेंट करें, उसको छोटे छोटे टास्क, अगर वो कुछ अच्छा बिहेवियर करता है तो उसको एक्सीलेंट बोल दें, उसको गुड बोल दें, उसको प्यार कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर आपका बच्चा आपका एग्रेसिव में है तो आपने क्या करना है, एक तो आपने रिस्पॉन्ड क्विकली करना है कि आप उसके साथ जाके बैठ जाओ या फिर उसे थोड़ी सी सेफ प्लेस पे ले जाओ ताकि वो खुद को या दूसरों को हार्म ना करे। उसके अलावा आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। आफ्टर कामिंग डाउन डिस्कस द सिचुएशन विद देम जेंटली, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपने उनकी और उनसे पूछना है कि आपने ये बिहेवियर क्यों किया है। अच्छा, एक और मदर का क्वेश्चन था कि अगर व्हाट शुड आई डू इफ़ माई चाइल्ड हिट मी, अगर मेरा बच्चा मुझे मारे तो मैं क्या करूं। उसके लिए आपने फौरी तौर पर एक चीज़ करनी है कि आप वहां से हट जाएं, बच्चे के पास से दूर चली जाएं। अगर बच्चा गुस्से में आपको मार रहा है आप चली जाएं। इससे क्या होगा, इससे बच्चे को अटेंशन नहीं मिलेगी। बच्चे जो है ना वो अग्रेसिव बिहेवियर समटाइम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से भी कर रहे होते हैं कि उनको अटेंशन मिले। सो आपने उसको ये बताना है कि ये आपका गलत पॉइंट था। उसके अलावा कोई टिप्स जो थी, जो एंड पे मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आपने उनको कुछ मॉरल रीजन सिखाना है कि गुस्सा करना क्यों बुरा है, ठीक है। इससे आपकी सेहत खराब हो जाती है, दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपने कि फिजिकली जब आप दूसरों को मारते हो तो वो कितना गलत है, और उनमें थोड़ी सी एम्पैथी, हमदर्दाना और थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने वाला बिहेवियर जो है ना उसको डेवलप करें। इससे आपके बच्चे में गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके अलावा आपने उसको घर में कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने हैं। और अगर वो बच्चा आपका मारपीट करता है तो आपने उसको उसकी पनिशमेंट करनी है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में पनिशमेंट ये होती है कि आपने उसको मारना पीटना नहीं है, उसको कोई पर्सनल चीज़, कोई ऐसा खिलौना जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो लेके रख लें जब तक वो सॉरी ना करे। ये होता है एक अच्छा वे, जिस पॉजिटिव वे जिससे हम बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोगों को आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टाटा।